जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि मेरी तो इतनी ही सलाह है कि सत्संग में जो कुछ भी सुने उसको प्रिया प्रियतम के अखंड स्मरण में परम सहायक बना लें। बस इससे अधिक मैं क्या लिखूं। और सबसे अंतिम बात यह है कि निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। संतों से सुना है, दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो, तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का यह सबसे सरल साधन है। यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है, शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं। तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है, भले ही निमित्त कुछ भी हो, कोई भी क्यों न हो। यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो संचित पाप की ढेरी जलने लगेगी और तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। भगवान की शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोलकर रख दो। फिर वे कहेंगे कि चिंता तुम मत करो, कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है। उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह तो अपने हाथ की बात नहीं। कड़ा नियम लेने से कुछ न कुछ भजन बनेगा ही। अतः कुछ मालाओं का नियम अवश्य लें। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिन्मय वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध और सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के बहाने से भी प्रतिदिन प्रभु से कुछ समय यदि जुड़े रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर प्रार्थना करने वाले के ऊपर खींची चली आती है। अतः प्रार्थना करते चले जाएं। दोबारा से बोलता हूँ, उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर प्रार्थना करने वाले को ऊपर खींच लेती है। अतः प्रार्थना करते चले जाएं। बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। किसी न किसी दिन वे सुनेंगे ही। पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो इसलिए चाहिए कि वह बिना भजन किए हुए ही मर गया और उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतएव हमें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने परिवार का, अपने स्वजन, आत्मीय कोई भी बिना भजन किए न मरने पाए। निरंतर श्री कृष्ण कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें। फिर जो होगा मंगल ही होगा। अभी भी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वह सब मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको, हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री